तो ये दोस्तों अमन जी आई हैं मोहाली से, यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए ट्रैक सूट शूज़ वगैरह लेके आई हैं। और ये है ना, 2 स्कूल है। तो ये आप देखो 360 डिग्री व्यू, कितना बढ़िया बरगद का पेड़ है। और यहाँ पहला स्कूल है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम लोग जाएंगे पहाड़ के ऊपर, एक दूसरा स्कूल है। अभी शमशेर जाएगा जिप्सी लेके, क्योंकि सोहन लाल जी के यहाँ समोसे जलेबी का ऑर्डर दिया हुआ है, वो लेके आ जाएगा। पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है, जो अपने स्कूल के गुरुजी हैं सतपाल जी। तो उसके बाद में मुलाकात भी हो जाएगी और फिर वहाँ जाएंगे। तो देखिए ये लोकेशन कितनी बढ़िया है, यहाँ तो पढ़ने में भी मज़ा आता होगा। ये देखिए घना जंगल है। देखिए दोस्तों, ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय विंध्यवासिनी संकुल नौगांव हीराखाल, विकास क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल। देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन में है स्कूल। ये देखिए मेरे ख्याल से आंवले का पेड़ है ये, पीछे पूरा जंगल है। और ये सतपाल गुरुजी से तो आप मिले हुए हो मेरे वीडियो में। ये देखिए क्लास है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। बालिका दिवस पे हमारे क्षेत्र की ये नाम और ये आशा, जो आज यहाँ पे कार्यक्रम बालिका दिवस का था, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, तो इसके लिए पधारी क्षेत्र की एवं और हमारे सुप्रसिद्ध यूट्यूबर और रिसोर्ट कारोबारी श्री विवेक अवस्थी जी, अमन जी और आप। मैं तो नाम से अभी परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपसे और आपके सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में आप लोगों ने जो चुना है, मैं उसके लिए जो है तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और उससे भी ज़्यादा आभारी भाई साहब आपका हूँ कि आपने जो है इस दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्र के स्कूल को चुना है, क्योंकि आपके पास तो विद्यालयों की कमी नहीं है, बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन आपकी नज़र हमारे विद्यालय पे पड़ी। इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत करें। और इस दिन से ये प्रोग्राम बना था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तो बच्चे मतलब 3 महीने हो गए, बच्चे लगातार उसकी अपडेट देते रहे और वो सीधे मुझे तो नहीं पूछ पाए, लेकिन वो अगल बगल से ये चीज जानकारी जुटाते रहे और हमसे पहले उनको पता लग रहा था कि क्या होने वाला है, तो वो हमें बता रहे थे कि भाई ये चीज होने वाली है, तो अच्छी बात है। और इनमें ये आकाश जोशी हमारा ये बच्चा खड़ा हो गया। आकाश ये इस समय ब्लॉक से जो है टॉप करके 2 चीजों में आपका सुलेख और मानचित्र, उत्तराखंड हमारे यहाँ जो स्टेट का मानचित्र होता है उत्तराखंड का, उसमें ही कंपटीशन होता है। तो हमारे जनपद में जो है 15 ब्लॉक हैं और 15 ब्लॉकों में ये बच्चा जो है निकला है, तो हमें बड़ी खुशी है। हमारे पास ऐसे बच्चे अगर रहे तो तहे दिल से श्री अवस्थी जी का और आप दोनों आप 4 बजे और आपने जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से क्षेत्र चुना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विद्यालयों में पहुंच बनाना और वहां तक इस चीज को लेके आना काम तो कठिन है, लेकिन जब आप इस काम को करके निकलोगे तो सुकून बहुत मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों की आंखों से आंख मिला के जब आप देखोगे, जब ये चीज वो पारदर्शी दे पाएंगे, तो ये चीज जीवन भर के लिए इनके लिए एक छाप इनके दिलो दिमाग में रहेगी। क्या बनोगे बड़े होके? किसी स्पेसिफिक से पूछो ना, आप एक से पूछो, बताओ। नहीं किसी से। आप क्या बनोगे बड़े होके? बोलो, खड़ी होके बोलो, खड़ी होके बोलो, क्या बनना चाहती हो? बोलो। मैडम बनना चाहती हो? अच्छा। जो बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, फर्स्ट आएगा ना क्लास में, उसको फिर और गिफ्ट्स मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना है सबने, ठीक है? पक्का? बोलो प्रॉमिस? हाँ? बिल्कुल यस बोलो। यस, वेरी गुड। ड्राइंग बुक है, कॉपी है और इसमें कलर्स है, सब कुछ है, ठीक है? कॉपीज भी मिलेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो। ओके? ये लो ना। अच्छा, खुशी कहाँ है इसमें से? खुशी ये है
खुशी बच्चे आप ये शूज को दोनों पहन हाँ, के हाँ, हाँ, पहन के देखिए। देखिए। अगर मैं किसी दिखा को देता हूँ। शूज टाइट है ना तो मैं ले जाऊंगी, फिर मैं पार्सल कर दूंगी। बच्चे ये पहन के देख लो। दोस्तों दूसरा स्कूल है ये, वहाँ से सीनियर वो प्राइमरी था, ये मिडिल स्कूल है, 8 तक है गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल बुकंडी, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ का व्यू देखिए, ये देखिए, ये सामने मणिकूट पर्वत दिख रहा है, वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इतना पैदल चढ़ के आए। हम जिनका इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबी यात्रा करके हमारे विद्यालय में पधारे हैं। हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बच्चे कई बार पूछ रहे थे सुबह से, आ गए गुरुजी? तो हमने कहा आ गए, आने वाले हैं, चिंता ना करो। कहा इसमें क्या होगा कि इस थेरेपी से जो 65 साल का आदमी होगा वो 20 साल कम हो जाएगा, यानी 45 साल का हो जाएगा। और उसका जरा थोड़ा मतलब जो है फीस ज़्यादा रहेगी। अब उन्होंने बढ़िया मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया कि भाई 65 साल का आदमी 45 साल का होने के लिए तो लालाई सब रहेंगे। और हमारे बीच में प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इनको जो है अपने गांव से, अपने क्षेत्र से अलग नहीं मानता। श्री विवेक अवस्थी जी, जो कि प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ में प्रसिद्ध यूट्यूबर भी हैं, और इसलिए इस बात को कह पा रहा हूँ कि जब अभी यूपी में लोमड़ी का जो भय हो रखा था, उसमें इनसे सलाह ली गई उस लोमड़ी के संदर्भ में, उस लोमड़ी को कैसे नियंत्रित किया जाए। आपका भी उसमें वर्जन लगा हुआ था, और वो जो पत्रकार थे वो आपसे कुछ, आपकी आवाज़ जब उन्होंने हमें सुनाई तो मैंने कहा हम तो इनसे रोज मिलते हैं, लेकिन हमने कभी अपने हिसाब से इनको इस तरह से लिया ही नहीं। हमने कहा, लेकिन मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि हमारे बीच में बहुत प्रसिद्ध हस्तियां हैं, और उसका मेन कारण ये है कि उनका एक झुकाव है उस तरफ, क्योंकि इन्होंने वन्य और वन्य प्राणियों पे जो है बहुत फोकस किया हुआ है, और उसके विषय में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। और बेटा, जिस जंगल को, जिस चीज़ को आप और हमारे क्षेत्र के लोग अभिशाप मान रहे हैं ना, अगर आप उसी में काम करना शुरू कर दोगे तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा जो है आप जो है उसमें प्रसिद्धि पा सकते हो। उसके लिए कितने प्रकार के हमारे पास पेड़ हैं। एक जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, एक जागरूकता फैलती है कि यार ये चीज़ तो मैंने देखी है, लेकिन जानकारी कहाँ से मिलती है? आप लोगों से मिलती है। आप जैसे जो यूट्यूब पे जो लोग जानकारी डालते हैं, और जानकारी कहाँ से आती है? जानकारी ऐसी नहीं है कि कोई रटी रटाई चीज़ है, उस पर रिसर्च होता है, उसको ढूंढा जाता है, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो जानवर है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस पर जब रिसर्च होता है तब जाके ये पता लगता है कि ये चीज़ किस क्लाइमेट में कैसी जगह अंडे देती है, बच्चे देती है, क्या करती है, कैसे रहती है, ठंड में कहाँ जाती है, गर्मियों में कहाँ रहती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और हमारे साथ उनकी प्रेरणा से आपने यहाँ से कोई वीडियो चलाया और उनको ये लोग देखते हैं, मैं समझो कि क्या हो रहा है। और उन्होंने तब यहाँ के क्लाइमेट को, यहाँ की जगह को देख के उनसे यह अनुरोध किया कि हम आपके यहाँ कुछ इस तरह का बच्चों को कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे हैं। तो उन्होंने फिर संपर्क साधा हम लोगों से, फिर हमने जो है आपके विद्यालय के टीचरों से संपर्क किया, फिर वहाँ से एक सूची बनाई, फिर वहाँ तक भेजी गई। तो देखो चेन कैसे बनी। अगर ये उस चैनल को नहीं चला रहे होते तो आप जो है यहाँ तक कैसे पहुँचते? तो सूचना क्रांति जो गुरुजी बोल रहे हैं, उसके तार देखो कहाँ से कहाँ जुड़ गए। अगर वो मोबाइल नेटवर्किंग आज से 10 साल पहले जो ये चीज़ यहाँ पे भी नहीं थी और शहरों में भी बहुत कम थी, अगर वो आज भी ऐसी होती तो क्या आप लोग ये कुछ इस तरह का हो पाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसका कारण है कि संचार क्रांति ने हमको यहाँ लेके आ गए हैं कि कहाँ का आदमी हमारे पास पहुँच चुका है। और आज आपके सामने अभी पीछे से जो है, जो सामग्री की गाड़ी है वो भी पीछे से आ रही है आप। और मैं इस गांव के होने के नाते, इस क्षेत्र के होने के नाते आपका पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो है हमारे इस बिहड़ क्षेत्र को इस तरह की चीज़ के लिए चुना है। ये बच्चे जरूर इस चीज़ से प्रेरणा लेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि बेटा तुम भी कुछ इस तरह की परिस्थिति बनाओ कि अभी आप लेने वाले बंदे हो, इतनी मेहनत करो, इतना टकराओ कि कल की डेट में तुम भी यहाँ से बैठ के किसी को देने की स्थिति में आ जाओ। और
वर्मा जी, मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि हमारे अवस्थी जी, मतलब मैं जितने सालों से इनको जानता हूँ, क्योंकि बहुत बार बैठते हैं लेकिन ऐसे मौके नहीं मिलते। मौके मैंने इसलिए कह रहा हूँ मौके नहीं मिले क्योंकि मैं तो इनको जो है अकस्मात कभी भी मेरे कभी कोई ऐसे गेस्ट आ गए जैसे कि जिनको मैं अपने घर में रोकना में थोड़ा मुझे ये लगा कि यार नहीं, इनको और बढ़िया सुविधा दी जानी चाहिए, तो मैं इनको ऐसे अचानक भी फोन कर देता हूँ कि अवस्थी जी मेरे 2 लोग जो हैं वहाँ, इन्होंने कभी, एक दिन तो 31 का मामला था, फुल बुक था, लेकिन उन्होंने कहा रावत जी देख लो वहाँ पे नीचे के 2 कॉटेज हैं, थोड़ा वो इतने अच्छे तो नहीं है लेकिन आप देख सकते हो, तो रुके लोग। तो अगर ऐसे कोविड में वहाँ जो है, हाँ कोविड में जो है खुला रहा। अब आप समझ लो कि कोविड में लोगों ने अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद कर दिए, लेकिन आपने जो है कोविड में भी यहाँ के लोगों को वहाँ रोका। मैं खुद कोविड में ड्यूटी की, मैं वहाँ देखने गया तो हमारे कुछ कॉटेज खुले हुए थे और आप जो है कॉटेज में बिल्कुल चाबी सौंप दी कि कोई बात नहीं, जब गांव में बसा हुआ है तो लोग अगर दूर से आ रखे हैं उनको क्वारंटीन करना है तो कोई बात नहीं, सेंटर खोल। तो इतना बड़ा दिल रखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा दिल, हाँ लोग क्या, लोगों ने अपने बच्चे घर नहीं आने दिए। यहाँ स्कूल में रुकने के लिए भोजन माता के बच्चों को कितना विरोध कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे आदमी के दिल का पता लगता है, मानसिकता का पता लगता है कि, और ऐसे लोग यदि हमारे गांव में हैं तो हम तो जितना भी देखो, वैसे हमने उनसे लिया ही है, दिया कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उन्होंने कभी हमको कोई फोन कर दिया हो, कोई काम हल्का छोटा बता दिया हो, तो हम भी ऐसी स्थिति में नहीं आए आज तक कभी कि हमने कभी ऐसा, हमारे पहले तो ना तो किसी के लिए निकलता ही नहीं है। मेरा तो ये कल्चर रहा है कि मेरे मुंह से ना तो कभी होता ही नहीं, चाहे वो कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, ना बोलना हमको घर से नहीं सिखाया गया। ये बोलो कि हाँ हो जाएगा, अब होगा कैसे होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए तो ना निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि शुरू से ही एक आध बार जब स्टार्टिंग से ही ये उनसे संपर्क में आए। और आप तो हमारे गांव में शादियां होती है, एक बार कोई चेयर और कुर्सी लगा रहा था खाना खाने के लिए कि यार बाहर का आदमी थोड़ा ढंग से बिठाएंगे, आपने साफ मना कर दिया। एक बात कह दी, जैसे सब लोग बैठ रहे हैं, कह रहे मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, तो हमारे यहाँ तो दरी बिछती है, फिर पत्तल रखे जाते हैं, फिर उस तरह से तो बैठ गए और बैठे, तो लोगों को, देने वालों को बहुत अच्छा लगा कि यार कम से कम आदमी अगर इस गाँव में रह रहा है, इस कल्चर को अपना रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वैसे तो एक चीज तो ऐसी रहती है कि आदमी बड़ा है वो और बड़ा होना चाहता है, फिर दिखाना भी चाहता है, और कुछ लोग ये है कि हैं लेकिन वो जमीन से जुड़ना चाह रहे हैं। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप जमीन से जुड़ने वाले आदमी हो, आपने जमीन से जुड़ के काम किया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप इस गांव में नहीं आते तो हो सकता है इतने बड़े यूट्यूबर होते भी कि नहीं होते, ये तो भविष्य की एकदम सच बात है। लेकिन ये जरूर है कि जब आपने ये जंगल और इस तरह की चीजें देखी हैं तो आपने जो है सारी चीज, और कितनी बड़ी बात है कि हर चीज पे जितने भी प्राणी, वन्य प्राणी हैं, उन पे आपकी बहुत मजबूत पकड़ है। जो यहाँ के लोग हैं, जो प्राणियों के बीच रहे हैं, उनको पता नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बहुत गहरी जानकारी है, और उसके लिए आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके करने की सोच है, वो बहुत बड़ी बात रही है। तो मैं अब पुनः जो है आप सबका, जो आप उपस्थित हुए हो, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ ही देर के बाद बेटा आपके लिए जो है सामग्री आएगी वो पहुंच जाएगी। अपना आप लोगों का टाइम लेना, अगर एक बार चेक कर ले, तुम तो बड़े बच्चे हो, एक बार चेक कर लो, है ना? कोई नहीं बैठा, दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, 4 पहन के देख, एक तो पहन के आओ, पहन के यही बैठ के, यही बैठ के देख। बच्चे तुम जुराब भी तो पहनोगी ना इसके साथ, दिखाओ, खड़े कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीने में सही चाहिए उसमें ले लो, है तो इसके पैर थोड़े छोटे भी है ना, मुझे पता है थोड़ा बच्ची की साइज की इसकी उम्र है, उस तरह से नहीं है। अरे पहले आगे थोड़ा, पर इससे आ जाएगा, थोड़ा बड़ी होगी ना। हाँ। बेटा आ जाएगा इतने पे। ये सर्दियों में ना, हाँ। बड़ी सॉक्स के साथ पहनने की। ये नहीं तो अगले साल भी तूने स्कूल में रहना, तो अगले साल भी काम आ जाएगा। अभी डबल मोजे पहन लेना, डबल मोजे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और ढंग से खाना पीना खाओ तो सही हो जाएगा, खाती नहीं हो तो। तेरा कितना नंबर है? ये 5 है। पेन दो, 5 लगता है। मुझे पेन देना, मुझे पेन देना।
नहीं तो उसका तो 3 नंबर बड़ा आ रहा है, उसको तो 2 नंबर चाहिए। टीचर ये वाला इसी में से निकालना है ना? वो जितनी छोटी है ना उसको अपना अपना देखो, दूसरे का डिस्टर्ब मत करो। साइज आता है अपना अपना देखो। 5 लेना है। दो ही है, दो ही। तू भी ला इधर। इसका भी 5 करना है। इसका भी 5 करना है। हालांकि तेरा 4-5 है ना तेरा जूता। देख लो पहले। हमने उसने देख लिया। 5, ये 4 नंबर है। तो लगे निकाल दे स्कूल का नाम। अच्छा। राबर्ट। दो सिमरन है, 6th क्लास। 6 ये सिमरन। इसको मेरे को लगता है ये फिर बड़ा ना हो। चलो देख लेते हैं, ये ट्राई ये बहुत छोटी है। हाँ कोई बात नहीं, अब हो जाएगी बड़ी, फिर पहन लेगी क्या है? परफेक्ट बहुत मुश्किल है ना। वैसे तो अच्छा वो ये वाली लड़की है ना, वो है। पहन के देख लो, ये तो नहीं टाइट। उस लड़के को 8 क्लास में दूर समय तो 6th में था। हमने कहा ये स्कूल आ नहीं रहा, देखते हैं कहाँ जा रखा है। आप भी आ जाओ, सारे आ जाओ। अच्छा लगेगा, आ जाओ। राव जी पीछे आ जाओ। थोड़ा हाँ आ जाओ तो 5 नंबर करके सारे बच्चों के चेहरे आने चाहिए, ये सारे यूट्यूब में आएंगे। बच्चों तुम्हें अमेरिका में भी देखा जाएगा, पता? अमेरिका में हार्वर्ड तो जहाँ भी कहीं भी कोई देखना चाहेगा वही देखता। ये वाले शूज किसके हैं? तो ये बताओ, तुम बच्चों में से वो बघेरा किस किसने देखा है? बघेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गलत, लेपर्ड। चीता नहीं, चीता लगो, तेंदुआ होता है बघेरा। और टाइगर किस किसने देखा है? वो धारी वाला है। और जो बघेरा होता है उसमें चित्ती होती है, धब्बे धब्बे होते हैं। तो कौन सा वाला देखा है? धारी वाला देखा है, धब्बे वाला? दोनों देखे? और हाथी किस किसने देखा है? इसने नहीं देखा, इसने हाथी नहीं देखा। समोसे बच गए तो हरिमोहन जी सबको एक एक घर के लिए पैक करके दे रहे हैं। हाँ अपने वहीं जाएंगे बस। वहाँ से बोलोगे एक बहुत मैं दे रहा हूँ, तू परेशान हो। तो दोस्तों हो गया, यहाँ पे बच्चे सब सामान रख रहे हैं और अब जा रहे हैं यहाँ से। एक बार 360 डिग्री व्यू देख लो आप, पहाड़ की चोटी पे बना हुआ स्कूल, ये देखिए। मेरे पे विश्वास है पर गाड़ी बनी है। मुझे दोनों पे नहीं है विश्वास। हमारे हैवी ड्राइवर पुष्कर जी गाड़ी चला रहे हैं, राम राम करके रास्ता कटा है। अब इतना नीचे बचा है तो मैंने कैमरा निकाला है कि भाई वीडियो बना लूं। ऊपर तो मैं भगवान का ही नाम ले रहा था। वो विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है। और दोस्तों जहाँ से अभी हम चल रहे हैं ना, ये टाइगर की क्रॉसिंग है। टाइगर इस तरफ जब आता है ना तो यहीं से आता है, ये जो बड़े पत्थर हैं यहीं से चढ़ के जाता है। और ये वाला टाइगर दूसरा है। और जो उस दिन हमें दिखा वो मंदिर के उस तरफ जो मैं टेरिटरी बताता हूँ उसकी टेरिटरी है। वो ऊपर हमको दिखा था, यहीं उस पहाड़ की तरफ ही दिखा था। वो रोड अलग है भले ही, किमसार वाली। तो टाइगर तो ऐसे मूव करता रहता है। तो यहाँ अलग अलग जो टाइगर्स की टेरिटरी है, तो वो टाइगर्स की टेरिटरी अलग है, यहाँ पे टेरिटरी अलग है।